इस वीडियो में चैप्टर 6 के वर्कशीट 7 को डिस्कस करेंगे और वर्कशीट 7 में आपका जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उस एक्सप्रेशन को वन बाय वन सॉल्व किया जाएगा। सो वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपका क्वेश्चन 1 है, इफ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ लिखा क्या है, जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो आपका एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम लोग a और b के वैल्यू को पुट करेंगे एंड आफ्टर दैट पुट करने के बाद जो आंसर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए स्टेप्स कैसे बना हुआ है आपका। a नंबर आपका हो गया, यहाँ लिखेंगे 3 और a का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद प्लस ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर किसी भी नंबर के साथ ये वेरिएबल होता है तो उसके बीच में आपका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब कोई भी नंबर होगा और नंबर के साथ वेरिएबल है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 जा क्या हो गया 6 और प्लस 2 3 जा क्या हो गया 6 हो गया, दोनों को ऐड कर दिए तो आपका 12 जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से क्वेश्चन 2 बनाएंगे। बी नंबर यहाँ लिखा जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू आपका 2 हो गया, ठीक है, और उसके माइनस 3, बी का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, तो आपका यहाँ सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 और यहाँ आपका हो जाएगा -3 इक्वल टू 1। इस तरीके से हम लोग आंसर को बनाएंगे। यहाँ देखिए जो भी आपका ए और बी का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पुट करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन 1 है, इस तरीके से बनेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, अगर x का वैल्यू x इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू 2 है और z इक्वल टू -3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपका यहाँ पे x y z का वैल्यू दिया हुआ है, उसी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखेंगे x का मतलब क्या हो गया -1, तो यहाँ लिखेंगे -1, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा y का मतलब 2 हो गया प्लस 2 हो गया और z का मतलब हो गया -3, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे -1 प्लस 2 प्लस -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -1 और +2 आपका होता है 1, ठीक है, 1 - 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा -2 आंसर। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए फिर आपका है, उसी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। यहाँ 2 इंटू एक्स के वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 लिख देते हैं, ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे तो आपको सुविधा होगा। -3 इंटू वाई के वैल्यू आपका हो गया 2, यहाँ 2 लिख देंगे, 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, और z इक्वल टू हो गया, यहाँ लिखते हैं +6 इंटू -3, z के वैल्यू कितना हो गया -3 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, यानी कितना हो गया आपका -2, यहाँ 3 2 जा कितना होगा 6 होगा, तो -6 और ये कितना होगा 6 3 जा 18, तो यहाँ कितना हो जाएगा -18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 6 2 8 और 18 और 8 आपका होता है -26। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से x y z का वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। अब देखिए क्या लिखा है, p इक्वल टू -3, q इक्वल टू 0 और r इक्वल टू आपका है 2। तो यहाँ वैल्यू निकालना है। देखिए p इक्वल टू लिखा हुआ है आपका 3 -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 प्लस
Q इक्वल टू 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, अब प्लस R इक्वल टू 2 है तो 2 लिखेंगे, अब प्लस आपका 1। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और 0 का कुछ मतलब नहीं होता है, -3 अब प्लस 2 प्लस 1। अब क्या होगा -3 और +3, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। यह आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ बी नंबर, P आपका हो गया, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू पी का वैल्यू हो गया -3, यानी कि -3, और Q का वैल्यू हो जाएगा 0 इंटू 0। ठीक है, ऐसे कर दिए। उसके बाद प्लस आपका होगा 3 इंटू क्यू आर, 3 इंटू क्यू का वैल्यू हो गया 0 और आर का वैल्यू हो गया आपको 2। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे माइनस, माइनस देते हैं, यहाँ जगह नहीं है। 4 इंटू पी का वैल्यू आपका हो गया -3 और आर का वैल्यू हो गया इंटू 2। ठीक है, ये ध्यान से देखेंगे, ये आपका हो जाएगा इसे। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर क्या होगा 0 होगा। देखिए, इसमें आपका 0 है तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे 0, प्लस इसमें भी आपका 0 है तो आपका हो जाएगा आंसर 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 या 12 और 12 2 या 24, और माइनस माइनस क्या था प्लस होता था, प्लस आपका हो जाएगा 24। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 24। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। याद रखिएगा, जब किसी भी नंबर के साथ अगर 0 होता है तो उसका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, चाहे नंबर कोई भी रहे, ठीक है, प्लस में रहे, माइनस में रहे या बड़ा नंबर रहे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है, इफ z इक्वल टू -9, अगर z का वैल्यू -9 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 z प्लस 6। यहाँ देखेंगे, लिखेंगे ऐसे 2/3 z प्लस 6। z का मतलब क्या है 9 है, -9, तो 2/3 इंटू -9 और प्लस 6। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे आप। ठीक है, 3 3 या 9, कितना हो जाएगा आप यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2 3 जा 6, -6 और प्लस 6 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 आंसर। तो इस तरीका से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा आपको 0 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 है, इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -1, तो आपका इसका वैल्यू निकालना है। ये जो वैल्यू है 7a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2abc। तो क्वेश्चन यहाँ बना लिख लीजिए पहले क्वेश्चन, और क्वेश्चन हो जाएगा 7a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2abc। ठीक है, तो 7 इंटू आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, प्लस यहाँ ब्रैकेट में लिखिए -2 और प्लस आपका हो जाएगा -1 इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू आपका हो गया 1, बी का वैल्यू हो जाएगा -2 और सी का वैल्यू हो जाएगा -1। ऐसे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 1 जा 7 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2 और इंटू क्या होगा, यहाँ भी 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 - 2 कितना हो गया 5, अब 5 - 1 कितना हो जाएगा आपको 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 इक्वल टू 4। तो आपका LHS इक्वल टू RHS जो है वो क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो गया। दोनों आपका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
इस तरीका से आपको बनाना है और सॉल्व करना है कि ये जो आपका इधर लिखा हुआ है वो उसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्कशीट 7 को बनाएंगे और वर्कशीट 7 में आपका इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, और इसमें जो भी आपका वैल्यू होगा, अगर वैल्यू को सही ढंग से पुट करते हैं तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। बस आपको प्लस माइनस का ढंग से ध्यान देना है।